एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा वह अत्यधिक संभावित बहुकल्पीय प्रश्न तथा उत्तरों का स्पष्टीकरण। आप नए होंगे तो एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तथा प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम साहित्य दीप नाम डालकर उसे इंस्टॉल करके रजिस्टर करना। मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। हिंदी के ऐसे छात्रों के लिए यह ऐप कार्य करता है जो गांव से आए हैं, जो मेहनती है, जिन्हें नौकरी की अपेक्षा अधिक है, सच में वह आकाश पाताल एक करना चाहते हैं। उनके लिए मैं क्यूज मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में दे रहा हूं। उसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे। प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ क्यूज डालते रहूंगा। आप जरूर इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक आत्मकथा नहीं है? इकाई क्रमांक जो है 10वीं इकाई जो है उसको लेकर मैं आज के 10 प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। याद रखिए, प्रश्नों का उत्तर नहीं है, उत्तरों के साथ स्पष्टीकरण भी दिया है। ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? मेरी जीवन यात्रा, आवारा मसीहा, सत्य के प्रयोग, क्या भूलू क्या याद करूं। याद रखिएगा, आवारा मसीहा। स्पष्टीकरण ऑप्शन क्रमांक बी सही है, नहीं है उत्तर कहा गया है। आत्मकथा जीवनी में मूलभूत अंतर को परखना है। परीक्षा में अक्सर इन दोनों विधाओं में रचनाओं को मिलाकर एक प्रश्न पूछा जाता है। सही विकल्प आवारा मसीहा। क्यों? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जीवनी में लेखक अपने जीवन के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन वस्तुनिष्ठ ढंग से करता है। हालांकि इसकी शैली आत्मकथात्मक जीवनी महत्व भावपूर्ण और मार्मिक होती है। इसे लिखने में 14 वर्ष लगे, लेकिन यह लेखक विष्णु प्रभाकर का व्यक्तिगत वृत्तांत है, इसलिए यह आत्मकथा नहीं है। अन्य विकल्प क्यों सही है? मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा है जो 5 खंडों में विभाजित है। उन्होंने अपनी घुमकड़ी बौद्ध धर्म, मार्क्सवाद की और अपने वैचारिक विकास की और अपनी यात्राओं का स्वयं वर्णन किया है। अंततः यह आत्मकथा है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मूल गुजराती हिंदी अनुवाद, जिसमें गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अपनी यात्रा और अपनी गलतियों, चोरी, झूठ को स्वीकार करते हुए स्वयं के बारे में लिखा है। क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, 4 खंडित आत्मकथा। प्रथम भाग, इसमें अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु, इलाहाबाद का समाज और अपने जीवन के सुख दुख का वर्णन किया है। निष्कर्ष, केवल आवारा मसीहा ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने स्वयं नहीं बल्कि दूसरे शरदचंद्र का जीवन लिखा है, इसलिए यह असंगत आत्मकथा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, देखिएगा, इतना आपका विश्लेषण, उत्तरों का विश्लेषण आपको मिल रहा है मेरे क्यूज के अंतर्गत, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। मैंने 10 यानी कि एमपीसी के लिए 11 टेस्ट सीरीज रखी है। कितने? 1100 प्रश्न से आप अवगत हो जाओगे। एक टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न है? 100 प्रश्न है। मात्र 700 रुपए उसकी फीस है। कितने रुपए? 700 रुपए। मित्रों, दोस्तों, होटल में जाने के बाद 5 से 600 जो है पैसे जो है खर्च हो जाते हैं, लेकिन 700 रुपए में आपको 1100 प्रश्नों से आप अवगत हो रहे हो। वो भी टेस्ट सीरीज मेरे पास है, कई विषयों की है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न जो है देखते हैं, आत्मकथा के कथन में आने वाले तत्वों का सामान्य क्रम क्या है? शिक्षा और शुरुआती संघर्ष, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, आंतरिक विकास और विचारों में परिवर्तन, महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं। इसमें क्रमबद्ध के तौर पर देखा जाए, ऑप्शन क्रमांक बी सही है। ऑप्शन क्रमांक क्या है? बी सही है। कैसे? स्पष्टीकरण, आत्मकथा के तार्किक कलाक्रम का अनुकरण करती है। आइए इसके तत्व को मानव जीवन के विभिन्न चरणों से जोड़ते हैं। सॉरी। नंबर 1, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहला स्थान। क्यों? किसी भी आत्मकथा की शुरुआत लेखक के जन्म, माता पिता, पूर्वज और बचपन की वातावरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि से परिचय होती है। पाठक को यह जानना आवश्यक है कि लेखक की जड़ें क्या है, उसका प्रारंभिक संस्कार कैसा है। इसके बिना आगे की कथा अधूरी। यह जीवन का शून्य से प्रारंभ बिंदु माना जाता है। नंबर 2, शिक्षा की शुरुआत, संघर्ष से दूसरा स्थान। जन्म और पारिवारिक परिचय के बाद बचपन से युवावस्थाओं में प्रवेश होता है। लेखक अपनी प्रारंभिक शिक्षा, विद्यालयीन जीवन, करियर की शुरुआत और इस दौर में आने वाले आर्थिक सामाजिक घटनाएं का संघर्ष करता यह चित्र निर्माण चरण काल माना जाता है। महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं और मोड़, तीसरा स्थान। शिक्षा और नौकरी कला के आरंभिक चरण के बाद लेखक के जीवन में कुछ प्रमुख उतार चढ़ाव आते हैं, जैसी बड़ी सफलता, असफलता, विवाह, किसी बड़े आंदोलन भागीदारी, कोई घटना। ये घटनाएं निर्णायक होती है। इन्हीं के आधार पर भविष्य की दिशा तय होती है।
आंतरिक विकास और विचारों में परिवर्तन। चौथा भाग जो है, आत्मकथा का अंत केवल घटनाओं के विवरण नहीं होता है, बल्कि पीछे मुड़कर देखता है और चिंतन करता है कि यह विश्लेषण करता है कि उपयुक्त सभी घटनाएं फलस्वरूप विचारों, नैतिक मूल्यों, व्यक्ति दर्शन क्या बदलाव आया है। यह परिपक्वता और आत्म साक्षात्कार का चरण माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, देखो सेट नेट और एमपीसी के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आत्मकथा स्थापना सॉरी, आत्मकथा केवल एक व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास नहीं, बल्कि युग का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज भी होता है। तर्क, आत्मकथा लेखक के निजी अनुभवों के माध्यम से तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। सही उत्तर जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण, इसमें आत्मकथा दार्शनिक शास्त्रीय महत्व को समझाना आवश्यक है। इसे हल करने के लिए 3 चीजें देखनी जरूरी है। ए सही है, आर सही है और ए आर की व्याख्या क्या करता है। स्थापना का सत्यापन, यह पूर्णतः सही क्यों है। साहित्य शास्त्र में आत्मकथा केवल मैं की कहानी नहीं माना जाता। कोई भी व्यक्ति शून्य में नहीं रहता, वह अपने समय, समाज, राजनीति, परिस्थिति और संस्कृति का उत्पादक होता है। उदाहरण, जब हरीश राय बच्चन की आत्मकथा पढ़ते हैं तो केवल बच्चन जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं, बल्कि 20 सदी के इलाहाबाद का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखने को मिलता है। इसी प्रकार गांधी जी की आत्मकथा भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की राष्ट्रीय चेतना का दस्तावेज है। इसलिए एक सत्य है। तर्क, बिल्कुल तार्किक सटीक है। लेखक अपने संस्कारों, दुख, मुलाकातों और संघर्षों को लिखता है। निजी अनुभव किसी न किसी ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भों घटित होते हैं, जैसे ब्रिटिश शासन, अस्पृश्य, आर्थिक मंदी, युद्ध। लेखक अपने अनुभवों को सच्चाई दिखता है, जो अपने अनजाने ही उस समय समाज, राजनीति और संस्कृति का दर्पण बन जाता है। इसलिए अंततः आर सत्य है। और यह आर की सही व्याख्या क्यों की जाती है। इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आर केवल एक दोहराव नहीं है, यह कारण प्रभाव संबंध स्थापित करता है। तार्किक संकला, आत्मकथा सामाजिक दस्तावेज कशी बनती है, क्योंकि वह लेखक के निजी अनुभव आर से बनती है और ये निजी अनुभव अपनी अलग थलग नहीं होते, समाज में घटित। इसलिए उन अनुभवों को पढ़कर उन युग के समाज, राजनीति और संस्कृति को समझा जा सकता है। देखिएगा, एग्जाम साहित्य दीप ऐप, आपकी सफलता हमारा संकल्प। एमपीएससी एग्जाम 114, 115, सेट नेट 2026 सभी विषयों के 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रस्तुत विश्लेषण सहित है। टेस्ट सीरीज की विशेषताएं आपको क्या होगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 15 टेस्ट सीरीज, प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण, संपूर्ण संभावित प्रश्न, इकाइयां, उपन्यास, पुनर्वृत्ति, समय प्रबंधन के साथ सटीक तैयारी और एमपीएससी एवं सेट नेट के नवीनतम पैटर्न पर आधारित विषय है उपलब्ध। मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, मैथमेटिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र। प्रवेश शुल्क है दोस्तों सिर्फ 700 रुपए। 700 रुपए में आपको 1500 प्रश्न मिल रहे हैं। कितने प्रश्न मिल रहे हैं? 1500, वो भी ऑनलाइन के तौर पर। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं परीक्षा में बैठा हूं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए आप जो है सफलता की कुंजी परीक्षा की निर्धारित अभ्यास के तौर पर देखा जाए तो आप उसे डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जाम साहित्य दीप नाम डाल दीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, एमपीएससी 114, 115 के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध करा कर दिया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र है 2500 रुपए। मैंने अभी 2 दिन पहले ही फीस कम कर दी है, याद रखिएगा। मुझे पता है आप जरूर लोगे, तो भी मुझे आशा है कि आप गांव से आए हैं, आपके लिए पैसे बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। आप मुझे फोन जरूर इस नंबर पर कीजिएगा, हो सके तो मैं और आपको डिस्काउंट देने का प्रयास जरूर करूंगा। आपको उसमें दिया क्या जाएगा? सभी पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, सभी इकाइयों की पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, प्रतिदिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा, साथ में 11 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, साथ में आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसकी लिंक भी भेजी जाएगी। आशा है आपको इस नंबर पर आप जरूर कॉल करोगे और आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 4, जूनी आत्मकथा में से एक मायने में भिन्न की इसमें लेखक का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक चित्रण करना प्रस्तुत होता है। तर्क, जूनी लेखक व्यक्ति के जीवन का वर्णन करते समय अपने व्यक्तिगत भावनाओं, अनुभवों से ऊपर उठकर तथ्यों पर आधारित लेखन करती है। ऑप्शन क्रमांक 1 ए और आर दोनों सही। ए और आर ए की व्याख्या करता है। देखिएगा, जैसे मैंने कहा, आत्मकथा जीवनी के मूल दार्शनिक अंतर में फर्क होता है। इसमें हाल ही में 3 स्तरों का विश्लेषण करना होगा: लेखक की स्थिति, लेखक का आधार और उद्देश्य। आत्मकथा नायक होता है, लेखक नायक होता है, अपनी स्मृतियों, संवेदनाओं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भावात्मक जुड़ाव के साथ अपने जीवन को दर्शाता है। इसमें आत्म प्रकाशन, आत्म विश्लेषण और
होता है। जैसे बच्चन जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के अत्यंत मार्मिक चित्रण इसमें अपनी जीवनी में किया है। जीवनी लेखक पर्यवेक्षक होता है, अन्य नायक होते हैं जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करता है। उसका कर्तव्य उस चरित्र निष्पाप प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करना उसका मूल उद्देश्य होता है, जिसमें महान व्यक्ति उपलब्धियां कमियां शामिल होती है। है ना, अमृतसर अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी में आर्थिक कमजोरियां उजागर की है, अंततः एक पूर्ण सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5, संस्मरण और रेखाचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेखाचित्र में पात्र के व्यक्तित्व अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि संस्मरण में घटना और यादों का महत्व होता है। ऑप्शन क्रमांक बी सही है। स्पष्टीकरण, यह प्रश्न जो है संस्मरण और रेखाचित्र इन दोनों समान दिखने वाले लेकिन भिन्न गद्य व्ययों के फोकस को समझाने का उत्तर देता है। दोनों ही यथार्थ आधारित है, लेकिन इसके केंद्रीय बिंदु अलग है। कैसे? रेखाचित्र का शाब्दिक अर्थ है शब्दों से चित्र खींचना। जैसे कोई चित्रकार आपने किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव हाव भाव पहनावे बाहरी आकृति पर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही रेखाचित्र में लेखक का ध्यान व्यक्तित्व पर होता है। इसमें पात्र की आदतें, स्वाभाविक बारकाइयां, समाज शैली, मनोवैज्ञानिक गहराई को उकेरा जाता है। जैसे महादेव वर्मा ने गिल्लू नामक एक गिलहरी के चंचल स्वभाव और आदतों का सजीव चित्रण किया है। बेनीपुरी जी ने बलदेव सिंह के बाहरी कठोर और आंतरिक कोमल व्यक्तित्व का विरोधाभास खींचा है। संस्मरण एक का आधार लेखक की स्मृति होता है। इसमें लेखक बताता है कि उसमें अतीत में क्या देखा, सुना या अनुभव किया, इसलिए उसकी घटनाओं और उससे जुड़ी यादों का अधिक महत्व है। जैसे शिवानी देवी ने प्रेमचंद घर में अपने पति के साथ बीते हुए संघर्ष बीमारी की घटनाओं को संजोया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6, रिपोर्टाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन क्रमांक सी गलत है। यह एक शक्तिशाली सामाजिक दस्तावेज नहीं बन सकता। स्पष्टीकरण, रिपोर्टाज विधा की मूल परिभाषा सामाजिक दायित्व को समझाने के लिए विकल्प सी इस विधा के मूल स्वरूप को बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। दिए गए मूल देखा जाए जिसमें यह शक्तिशाली सामाजिक दस्तावेज बन जाता है। रिपोर्टाज सुखी खबर न्यूज नहीं, यह घटना के पीछे की मानवीय पीड़ा, संघर्ष, सच्चाई और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करता है। जैसे तूफानों में बीच में बंगाल के एक अकाल को रिकॉर्ड किया, जबकि लेखक किसी आपदा या युद्ध की सामाजिक न्याय आंखों देखा वर्णन करता है। यह रचना भविष्य के इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों और प्रमाणिक दस्तावेज पर बनी जाती है। इसलिए यह कहना है कि सामाजिक दस्तावेज नहीं बन सकता पूर्णतः तार्किक और तथ्यात्मक से गलत है। प्रश्न क्रमांक 7, माटी की मूर्तें रामवर्षी बेनीपुरी की किस विधा की रचना है? रेखा चित्र संग्रह। यह प्रश्न रेखा चित्र विधा की सामाजिक, पारिभाषिक, व्यवहारिक रूपता से पहचान की क्षमता को परखता है। माटी के मूर्ति को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें क्या कहा गया और कैसे कहा गया है। विकल्प सी रेखाचित्र क्या है? स्वरूप, दिए गए पाठ में उल्लेखनीय है कि माटी की मूर्ति कोई भी उपन्यास नहीं है। रेखाचित्र में दिए गए पाठ में लगभग 12 रेखाचित्रों का संग्रह, हर रेखाचित्र में एक अलग पात्र, जरिया, बलदेव सिंह, मंगल, सुभान खां, बाल गोविंद भागत है। उद्देश्य, इस संग्रह का उद्देश्य किसी एक संपूर्ण जीवन यात्रा को देना नहीं है, न कि काल्पनिक कथानक बुनना है, बल्कि बेनीपुरी जी ने ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों के व्यक्तित्व को शब्दों के माध्यम से उकेरा है। जैसे कोई चित्रकार अपनी कुंची से चित्र बनाता है। प्रत्येक पात्र की गहरी विशेषता, आदतें, स्वभाव और आंतरिक विरोधाभास, जैसे बलदेव सिंह की बाहरी कठोरता और आंतरिक दयालुता का रेखांकित किया गया है। इसलिए रेखाचित्र और यह एक संग्रह, इसलिए रेखाचित्र संग्रह सटीक शब्दावली है। महादेव वर्मा के संस्मरण। प्रश्न क्रमांक 8, ठुकरी बाबा में ठकरी बाबा के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ठकुरी बाबा निस्वार्थ प्रेमी स्नेही है। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। कैसे? संस्मरण केंद्रीय पात्र धर्मों को याद रखने वाले, उनके तुलना के गलत विकल्पों को निस्तर करने की क्षमता मापता है। यह उन परीक्षार्थियों के फंसाने के लिए बनाया गया है जो केवल शीर्षक पढ़कर अनुमान लगाते हैं। देखिएगा पाठ के आधार पर ठकुरी बाबा का स्वभाव बेहद निस्वार्थ स्नेही महादेव वर्मा जी ने अपने बेटी की तरह मानते हैं। उनमें बीमार बालिका महादेव वर्मा रात भर सेवा करती रही और दी गई धोती को एक ही गरीब साधु को दान कर देना उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग को प्रमाणित करता है। सादगी, पूर्ण संतोष, धार्मिक और प्राकृतिक प्रेम भी उनमें दिखाई देता है। याद रखिएगा। उसके बाद मूर्तियां। प्रश्न क्रमांक 9, तुलसीराम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन असंगत है, संगत नहीं, असंगत, गलत है। ऑप्शन क्रमांक यह काल्पनिक कहानी है, नहीं, वास्तविक जीवन पर लिखी गई कहानी है। दलित आत्मकथा की मूल प्रकृति, यथार्थ और गवाही को समझने के लिए यह असंगत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह कथन अपने आप में एक गलत सही लगता है, परंतु यह विधा मूल स्वभाव से टकराती है। मूलतः तुलसीराम की आत्मकथा मूर्तिया 2010 में धारा की एक महत्वपूर्ण और प्रतिनिधित्व कृति है। परिभाषा, आत्मकथा की परिभाषा कि वह लेखक स्वयं वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है। कल्पना बिल्कुल विपरीत काल्पनिक विधा है। यह काल्पनिक होती है तो वह कहानी या उपन्यास कहलाती है, आत्मकथा नहीं। यह काल्पनिक होना या इस रचना की स्वभाव और प्रमाणिक दलित वृत्तांत का खंडन है, इसलिए असंगत है। 10वां और आखिरी प्रश्न, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? यह केवल तथ्यों पर आधारित है, इसलिए उस कोई रचनात्मकता नहीं है। आवारा मसीहा सुप्रसिद्ध शोध आलक कल्पना संगम को पहचानने की क्षमता रखता है, परखता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विष्णु प्रभाकर जी ने जीवनी विधा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दिए गए पाठ में शोध आलेख में कल्पना संगम जीवनी की केवल तथ्यों पर आधारित नहीं बल्कि लेखक की रचनात्मक कल्पना की गहराई को दर्शाता है। यह कथन स्पष्ट रूप से बताता है कि विष्णु प्रभाकर जी ने सूखे तथ्य नहीं रखे बल्कि शरचंद्र के मनोविज्ञान, भावनाओं और परिवेश को जीवंत करने के लिए कल्पना और कलात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसलिए यह रचना में जीवनी को एक कला, आर्ट्स का रूप देने जो पारंपरिक जीवनियों से अलग है। इसलिए इसमें कोई भी रचनात्मकता नहीं कहना सबसे बड़ी भूल होगी। यह वास्तविक और बिल्कुल विपरीत असंगत माना जाएगा। आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये नीचे मैंने नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं तथा एग्जाम साहित्य दीप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। ऐसे ही मैं संभाव्य अति संभाव्य प्रश्न के रूप में आपके सामने खड़े रहूंगा, वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैंने 10वीं इकाई को लेकर बनाया है और कल का जो होगा, आगे का वीडियो जो होगा 9वीं इकाई को लेकर होगा, जरूर होगा। आप मुझसे जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत आभार।